नमस्कार। इस क्विक और हाई यील्ड रिव्यू गाइड में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के उस भारी भरकम ऐतिहासिक डेटा को डिकोड कर रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। इसे आप अपनी अल्टीमेट 3D चीट शीट मान सकते हैं। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज के हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? हम एएसआई की नींव से शुरुआत करेंगे, फिर पाषाण काल, कांस्य युग में कालीबंगा, ताम्र युग में आहड़ और गणेश्वर, और आखिर में लौह युग और महाजनपदों पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 1, एएसआई की नींव और उसकी पुरातात्विक पृष्ठभूमि। अब किसी भी साइट को खोदने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये काम शुरू किसने किया है ना? ये टाइमलाइन अपने नोट्स में एकदम पक्की कर लीजिए। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी। इसके बाद 1902 में जॉन मार्शल ने इसे एक नई जान दी और देखते ही देखते हमारा इतिहास 3000 साल पीछे चला गया। फिर 1921 में दयाराम साहनी जैसे दिग्गजों ने भारतीय नेतृत्व में खुदाई शुरू की। एग्जाम्स के लिए ये नाम और तारीखें सुपर इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन 2, पाषाण काल। ये वो समय था जब हमारे पूर्वज बनास और लूणी नदियों के किनारे घुमंतू शिकारियों से थोड़े सेटल्ड चरवाहों में बदल रहे थे। आपके सामने ये जो टेबल है ना, इसमें दो सबसे जरूरी पाषाण युगीन साइट्स हैं, बागोर और तिलवाड़ा। इन दोनों को ही वीएन मिश्र ने 1967 से 1970 के बीच एक्सकवेट किया था। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है और तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी पर। एग्जाम में बागौर से क्या आता है? बस 3 चीजें याद रखिए। पहला, माइक्रोलिथ्स यानी छोटे पत्थर के औजार। दूसरा, पशुपालन के सबसे शुरुआती सबूत। और तीसरा, एक बेहद खास तांबे की सुई जिसमें बाकायदा एक छेद था। ये उस दौर की क्रिएटिविटी का कमाल का सबूत है। सेक्शन 3, कांस्य युग और सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम सीधा एक हाई क्लास अर्बन सोसाइटी में एंट्री ले रहे हैं। बात हो रही है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे बसे कालीबंगा की। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है इसके नाम का मतलब। तो पंजाबी भाषा में कालीबंगा का सीधा सा अर्थ है काली चूड़ियां। बिल्कुल सिंपल। अब इस टाइमलाइन पर जरा ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। 1952 में अमलानंद घोष ने इस जगह की खोज की थी, सिर्फ खोज। लेकिन जो असली भारी भरकम खुदाई का काम था ना, वो 1961 में बीबी लाल और बीके थापर के लीडरशिप में शुरू हुआ था। अगर कालीबंगा से सिर्फ एक स्लाइड याद रखनी हो तो इसे रखिएगा। यहाँ से क्या क्या मिला? पूर्व हड़प्पा काल के जुते हुए खेत जहाँ गेहूं और जौ उगाए जाते थे। किले के अंदर 7 अग्निवेदिकाएं या अग्निकुंड, लकड़ी की बनी नालियां, और हाँ, दुनिया में भूकंप के सबसे पुराने सबूत भी यहीं से मिले हैं। इनका ग्रिड सिस्टम वाला सिटी प्लान और अलंकृत ईंटें भी एकदम टॉप नॉच थीं। सेक्शन 4, ताम्रयुग, जिसे चालकोलिथिक काल भी कहते हैं। चलिए जरा कालीबंगा और आहड़ को कंपेयर करते हैं ताकि एग्जाम में कोई डाउट ना रहे। एक तरफ कालीबंगा था, एकदम मॉडर्न ग्रिड प्लान वाली सड़कें, कांस्य युग का शहर जहाँ पक्की ईंटों वाले घर थे। वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ का आहड़, एक रूरल यानी ग्रामीण इलाका। ये तांबा गलाने का बहुत बड़ा सेंटर था। यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम था क्योंकि एक ही घर में कई चूल्हे मिले हैं और इनके घर पक्की ईंटों के नहीं बल्कि पत्थर और मिट्टी के बने होते थे। आहड़ को लोकल लेवल पर धूलकोट या अघाटपुर भी कहा जाता था। इसके एक्सकवेटर्स थे AK व्यास, RC अग्रवाल और HD सांखलिया। यहाँ से काले और लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन्हें लोकल लोग गोरे और कोटे कहते थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? यहाँ अपोलो देवता का एक यूनानी सिक्का और बिना हैंडल वाला ईरानी स्टाइल का पानी का बर्तन मिला है। इसका मतलब समझ रहे हैं उस जमाने में भी इनका इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क कितना तगड़ा था। एक टेराकोटा का बनास बुल भी यहाँ की फेमस डिस्कवरी है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है। सीकर के गणेश्वर को ये उपाधि दी गई है। कांतली नदी के किनारे स्थित ये जगह, जिसका उत्खनन RC अग्रवाल ने किया था, हड़प्पा को इतना ज्यादा तांबा सप्लाई करती थी कि इसे ये ऐतिहासिक दर्जा मिल गया। सेक्शन 5, लौह युग और ऐतिहासिक जनपद। जैसे ही हम लौह युग और महाजनपद काल में आते हैं तो पत्थर और तांबे की जगह सिक्के और लिपियां ले लेती हैं। इस समरी टेबल को देखिए। जयपुर में बैराट, जिसे दयाराम सानी ने एक्सकवेट किया, टोंक में रेड, जिसे KN पुरी ने खोजा,
और चित्तौड़गढ़ में नगरी, जिसका काम D.R. भंडारकर ने किया। ये तीनों साइट्स ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत अहम हैं। अगर हम मत्स्य जनपद की राजधानी रहे बैराट यानी विराटनगर की बात करें तो ये एग्जाम्स के लिए एक गोल्ड माइन है। यहाँ से 1837 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाबरू शिलालेख खोजा था। इसके अलावा यहाँ से रहस्यमयी शंख लिपि और एक सोने का कलश मिला है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष होने की बात कही जाती है। यहाँ 8 बौद्ध मठ भी थे जिन्हें बाद में हूणों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस नंबर 36 को अपने दिमाग में छाप लीजिए। बैराट से 36 इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं और इनमें से 16 सिक्के तो अकेले यूनानी राजा मिनेंडर के हैं। ये इस बात का एकदम सॉलिड प्रूफ है कि विदेशी राजाओं की पहुंच राजस्थान के कितने अंदर तक थी। अब बात करते हैं टोंक के रेड की। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिक्के ढालने का एक बहुत ही विशाल इंडस्ट्रियल सेंटर था। सोचिए, यहाँ से मालव जनपद के 6000 से भी ज्यादा सिक्कों का एक बहुत बड़ा भंडार मिला है। इतने बड़े पैमाने पर धातु का काम, टाटा नगर नाम बिल्कुल सूट करता है ना? और अगर बड़े भंडारों की बात हो ही रही है तो 1821 का आंकड़ा कैसे भूल सकते हैं। भरतपुर के बयाना से गुप्त काल के पूरे 1821 सोने के सिक्कों का एक हैरान करने वाला ढेर मिला था। और हाँ, समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया राजस्थान का पहला विजय स्तंभ भी यहीं मौजूद है। तो इस रिव्यू को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट है। याद करने की कोशिश कीजिए, धूलकोट के नाम से मशहूर वो कौन सी प्राचीन साइट थी जहां से मिली चीजें प्राचीन यूनान और ईरान दोनों के साथ व्यापार को साबित करती हैं। सोचिए, हजारों साल पहले भी हमारी दुनिया आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई थी। आज के इस ऐतिहासिक सफर को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये रिवीजन आपके एग्जाम्स में बहुत काम आएगा।